तो इस लीनियर इक्वेशन में क्या कोई और भी कुछ टफ वैल्यू होती हैं? तो दोस्तों टफ वैल्यू होती हैं। तो इसमें किस तरह से टफ वैल्यू हो सकती हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक रैंडमली कोई नंबर लेते हैं। रैंडमली नंबर मतलब मैंने ले लिया 3,2, ठीक है, और 3,2 के बाद मैंने 6,5 ले लिया है। मैं रैंडमली कोई नंबर ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 5,1 और यहाँ पर ले लिया मैंने 3,3 ले लिया सपोज। तो दोस्तों ये मैंने सारे पॉइंट बनाए हैं, ये रैंडमली इनमें कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट के बीच का रिलेशनशिप अगर कॉमन हो तो तब हम इनको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे कॉमन रिलेशनशिप हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 2 में जो रिलेशनशिप हो सकता है, एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप 3 और 3 में नहीं होगा, इसके लिए कुछ और रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। उसी तरह से 6 और 5 का रिलेशनशिप और 5 और 1 का रिलेशनशिप इन बाकी दो से अलग होगा। तो रिलेशनशिप निकालना क्या हो सकता है कि सपोज मैंने कोई x की वैल्यू ली, अच्छा, और x की वैल्यू कुछ इस तरह से है, y का कोई y की वैल्यू कुछ आ गई। सपोज मैं ये बोलता हूं कि x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू उससे एक ज्यादा होगी। या कुछ और भी हो सकता है कि सपोज x माइनस 1, y की जो भी वैल्यू होगी वो x से एक कम होगी। तो ये रिलेशनशिप है दोस्तों। तो ये जो रिलेशनशिप आता है, इस रिलेशनशिप को अब हम क्यों कर रहे हैं, पहले बात तो ये जान लें कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और उन एक दूसरे से रिलेशनशिप को जानकर ही हम आगे की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको रिलेशनशिप जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल में हम इस पर बात करते हैं कि x प्लस 1 और x माइनस 1 ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि भाई किसी भी चीज़ की वैल्यू x जो है वो कुछ भी रैंडमली रख दो और y की वैल्यू जो है उस रैंडमली वैल्यू पे डिपेंडेंट होगी। तो अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ एक लेबर है, ठीक है, और एक लेबर की जो सैलरी है वो है 100 रुपीज़, पर डे की सैलरी 100 रुपीज़ है। लेकिन एक सीनियर लेबर है, सीनियर लेबर की जो सैलरी है हमेशा इससे 20 रुपीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सीनियर लेबर को अगर मैं सपोज y से डिनोट करूं और लेबर को x से डिनोट करूंगा, तो सीनियर लेबर की सैलरी y इक्वल टू क्या होगी, y इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस 20। तो ये x प्लस 20 से हमें क्या पता चलता है कि भाई सीनियर लेबर की आज की सैलरी हो या आज से 2 साल पहले की सैलरी, वो x पे डिपेंड करेगी, और x की जो भी सैलरी होगी हम सीनियर लेबर की सैलरी निकाल देंगे। तो ये एक तरीका है दोस्तों एक दूसरे से रिलेशनशिप निकालने का। तो जो ये रिलेशनशिप हम निकालते हैं और जब हम इन सारे पॉइंट्स को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं किसी भी तरीके से, तो हम उसे बोलते हैं एक लीनियर रिलेशनशिप। अब मैं इसमें एक और बात बताऊं, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कोई लाइन इस तरह से आ गई है, कोई लाइन इस तरह से आ गई है, ये लीनियर रिलेशनशिप है। तो इस लीनियर रिलेशन अगर ये लाइन आ गई है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका कोई इक्वेशन डिफाइन कर देता हूँ तो वो सारे पॉइंट यहाँ यहाँ यहाँ, ये जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं उस रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे। तो आइए 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से ये रिलेशनशिप एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सबसे आसान तरीका लेता हूँ, 2x प्लस 5 इक्वल टू वाई। अब ये 2x प्लस 5 इक्वल टू वाई में हमने क्या किया कि भाई x और y के बीच का एक कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप बनाया। तो x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो x की वैल्यू अगर मैं सपोज ये स्टार्ट करता हूँ, माइनस भी हो सकती है, तो x की वैल्यू सपोज -3 होती है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू -2 होती है तो y की वैल्यू हो जाएगी +1। x की वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो x की वैल्यू अगर 0 होती है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 होती है तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये x और y की वैल्यू है, तो एक रिलेशनशिप आ गया। तो आइए दोस्तों हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से x और y की वैल्यू
वेरी कर सकती है और उन दोनों के रिलेशनशिप को किस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सपोज ये 0 0 हो गया, 0,0 और ये हो गया -1 -2 -3, ठीक है। ये y में हो गया -1 -2 और ये हो गया -3, तो y में ये +1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और x में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस तरह से हम अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -1, तो लगभग यहाँ कहीं पे आएगी, और x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू +1 यहाँ पर आएगी। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +3 यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू सपोज 0 है तो y की वैल्यू +5 ये थोड़ा ऊपर आएगी। तो अब जब हम इसको कंटिन्यूसली जोड़ते हैं इन सारे पॉइंट्स को, तो आप देखते हैं कि ये एक लाइन आती है, ठीक है। ये लाइन एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये लाइन एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो सारे एक ही रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, उनके x और y में एक ही टाइप का रिलेशनशिप फॉलो होता है। तो ये एक लोकस होता है दोस्तों y, और इसी वजह से, क्योंकि ये एक लाइन आई है, इसी वजह से इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एक लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन की कुछ खासियत क्या होती हैं दोस्तों। लीनियर इक्वेशन का एक होता है जनरल फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों ये जनरल फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0, ठीक है। ax + by + c = 0, जहां पर a, b, c ये एक कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स, और इसमें x और y जो है वेरिएबल होते हैं। और कैसे वेरिएबल है आपको पता है, x = इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y = डिपेंडेंट वेरिएबल। तो a, b, c जो हैं एक कांस्टेंट्स हैं। अब आइए जानते हैं जो अभी तक हमने जो इक्वेशंस ली हैं, उन इक्वेशंस को इससे कैसे कंपेयर किया जा सकता है। कि जैसे सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इक्वेशन नंबर पहली हमने कुछ इस तरह की इक्वेशन ली थी। सपोज मैंने ली थी x = 1 और y = 1, और उसके बाद एक लेटेस्ट इक्वेशन जो हमने ली है वो है y = 2x + 5, तो y = 2x + 5। तो इस तरह से हम ये लीनियर रिलेशनशिप को हम इससे कंपेयर करेंगे कि कैसे ये दोनों सेम हैं। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन सबके लिए ट्रू होती है, मतलब वो इक्वेशन इस वाली लाइन के लिए भी, इस वाली लाइन के लिए भी, इस वाली लाइन के लिए भी ट्रू होगी। तो ये कैसे ट्रू होगी इसको हम कंपेयर करके ही देख सकते हैं। तो उसमें हमको a और b और c की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ax + by + c। अब यहाँ पर देखते हैं कि सपोज हमने ले लिया x = 1, x = 1 में एक साइड अगर मैं ले जाऊँ तो x - 1 = 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे +0 × y है, यानी y तो होता लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन 0 है b, तो b = 0 और c = -1। तो इस तरह से आप कह सकते हो, अगर हमने कंपेयर किया तो a, b और c की ये वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं इसको दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करूं तो दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है y - 1। अब इसमें कह सकते हो कि y - 1, क्योंकि मैं एक साइड ले गया हूँ, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ, तो y - 1 = 0। तो जब हम इसको और भी माइन्यूटली देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरह से हमने दूसरी वाली इक्वेशन को कंपेयर करके आइडेंटिफाई किया कि a, b और c की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो
तो तीसरी इक्वेशन क्या है? तीसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो इसको हम एक साइड ले जाएंगे, y को ही इस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और b इक्वल टू -1 हो जाएगा, c इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जनरल फॉर्म है और इस जनरल फॉर्म जैसी ही बाकी इक्वेशन दिखती हैं, और अगर ऐसी नहीं दिखती हैं तो इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसमें एक और खासियत है पहली इक्वेशन की और स्पेशल बात क्या कि जैसे मैंने बोला कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अलावा एक खासियत ये होती है द पावर ऑफ x एंड y, पावर ऑफ x एंड y ये हमेशा 1 होगी। पावर ऑफ x एंड y हमेशा 1 होगी और इनकेस अगर इनकी पावर बदल जाती है तो वो जैसे सपोज 2 हो जाती है सपोज x की पावर, तो वो एक पैराबोलिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, पैराबोलिक हो जाएगी। दोनों की पावर 2 है तो वो या तो एलिप्स हो जाएगी हैं या फिर सर्कल हो जाएगी। फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि जिस समय उस इक्वेशन में x और y की पावर 1 ना रहे, 1 के अलावा कुछ और रहे, तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहती है। अब इसमें एक खासियत और भी है, जब भी हम इस तरह की इक्वेशन निकालते हैं तो याद रखिए दोस्तों कि ये जो x और y हैं इनकी जो पावर होनी चाहिए वो इंटीजर्स होनी चाहिए, वरना आप इन सबको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इंटीजर्स मतलब y की पावर या x की पावर या तो 1 होगी या 2 होगी या फिर 3 या जो भी है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इनकी किसी की भी पावर 1/2, 1/3 या कोई भी फ्रैक्शन होना ठीक नहीं है, वरना आपके आंसर सही नहीं निकल सकते हैं।